गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आई एम लकी राम गुराई फ्रॉम एलआरजी टेक्निकल। आज एक नया विषय में आप लोग के साथ चर्चा करने जा रहा हूं। यह विषय बहुत इंटरेस्टेड भी है, साथ साथ इंपॉर्टेंट भी है। सो कृपया आप लोग ये वीडियो को ना काटते हुए पूरा एंड तक देखिए, तो आप लोग को पाम के बारे में सारी चीज डाउट क्लियर हो जाएगा। तो ये टॉपिक का दौरान अपन चर्चा करने वाला हूं, पाम किसको कहते हैं, पाम कितना प्रकार होता है, कौन सा प्रकार पाम क्या काम करता है, या क्या एडवांटेज है, क्या डिसएडवांटेज है, कौन सा पाम ज्यादा एफिशिएंसी है, कौन सा में क्या है, सारी चीज अपन क्लियर करेगा। तो चलिए अपन चालू करते हैं। पाम किसको कहते हैं, डेफिनेशन ऑफ पाम। पाम मैकेनिकल एनर्जी कन्वर्टेड टू हाइड्रोलिक एनर्जी इज कॉल्ड इज पाम। पाम बेसिकली दो प्रकार होता है उसका डिस्प्लेसमेंट के आधार से। एक होगी आपका पॉजिटिवली डिस्प्लेसमेंट पाम, एक होगी आपका नॉन पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट पाम। अभी मैं बताना चाहूंगा पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट पाम किसको कहते हैं और नॉन पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट पाम किसको कहते हैं। तो पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट पाम में जो पाम का अंदर गियर हो या पिस्टन हो, उसका आपस में क्लियरेंस बहुत ही कम होगा। साथ साथ गियर या उसका जो केज है या केस है, उसका साथ भी क्लियरेंस कम होगा। क्लियरेंस कम का दौरान उसका इंटरनल लीकेज कम होगा। उनको अपन पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट पाम कहते हैं। और नॉन पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट पाम किसको कहते हैं, जो पाम का अंदर गियर का एक गियर का साथ दूसरा गियर का इंटरनल लीकेज भी ज्यादा है या क्लियरेंस भी ज्यादा है केस का साथ, उसको अपन नॉन पॉजिटिवली पाम कहते हैं। पॉजिटिवली पाम दो प्रकार होता है, एक रोटरी पाम होता है, एक आपका रेसिप्रोकेटिंग पाम होता है। रोटरी पाम और दो प्रकार होता है, एक गियर टाइप होता है, एक वैन टाइप होता है। रेसिप्रोकेटिंग पाम दो प्रकार होता है, एक एक्सियल पिस्टन पाम होता है, एक रेडियल पिस्टन पाम होता है। गियर टाइप पाम तीन प्रकार होता है, एक इंटरनल गियर टाइप पाम, एक एक्सटर्नल गियर टाइप पाम, एक जीरोटर पाम। तो मैं एक एक करके तीनों को एग्जाम्पल दूंगा तो आप लोगों को क्लियर हो जाएगा। जो पाम अंदर से फ्लो देके बाहर तरफ फ्लो देता है, अंदर से सक्शन करके बाहर तरफ फ्लो देते, उसको अपन इंटरनल पाम बोलता है। जैसे अपन बेसिकली लोडर बैकहो में हाइड्रोलिक पाम लगा हुआ है, लेकिन हाँ मैं ये भी बताना चाहूंगा कैट 424 जो मशीन है उसमें नहीं है, उसमें पिस्टन पंप लगा हुआ है। लेकिन जैसे जेसीबी हो गया, केट हो गया, सॉरी केस हो गया, आपको बाकी जो भी मशीन आ रहा उसमें सब गियर टाइप का पंप। एक्सटर्नल गियर टाइप पंप मैं एग्जांपल दे रहा हूं, जैसे अपन ट्रांसमिशन में चार्ज पंप लगाता है, इंटरनल से अंदर से सक्शन करता है और बाहर तरफ डिलीवरी देता है, ये होगी आपका एक्सटर्नल गियर पंप। जीरोटर पंप जैसे अपन हर मशीन में यूज करते हैं, लोडर बैकहो में देखते हैं ऑर्बिटर ब्लॉक को अपन जीरोटर पंप बोलता है, क्योंकि वो पंप का भी काम करता है और मोटर का भी काम करता है, इसीलिए जीरोटर पंप बोलता है। वैन टाइप पंप दो प्रकार होता है, एक फिक्स्ड डिस्प्लेसमेंट पंप और एक वेरिएबल डिस्प्लेसमेंट पंप। तो मैं थोड़ा सा बताना चाहूंगा बीच में, जो डिस्प्लेसमेंट चीज है क्या। तो आउटपुट ऑफ ए पंप इन ए सिंगल रोटेशन इज कॉल्ड इज डिस्प्लेसमेंट। दैट मींस आपका एक पंप पूरा रोटेशन कंप्लीट करने के बाद सक्शन से लेके डिलीवरी जितना पंप आउटपुट दे रहा है उसको अपन सिंगल रोटेशन का उसका डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं। तो फिक्स्ड डिस्प्लेसमेंट मींस अगर एक राउंड में
1 लीटर ऑयल डिस्प्लेसमेंट करता है, आउटपुट करते हैं, अगर 10 पाक घूमेगा तो 10 लीटर करेगा, 15 पाक घूमेगा तो 15 लीटर करेगा, उसमें कोई चेंज नहीं है, ये फिक्स है डिस्प्लेसमेंट उसका, इसीलिए इसको फिक्स डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं। और वेरिएबल डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं जो एक पाक में 1 लीटर देगा, वो नेक्स्ट पाक में कम भी दे सकते, ज्यादा भी दे सकते हैं, सेकंड राउंड में और कम भी दे सकते, ज्यादा भी दे सकते, उसमें कोई फिक्स नहीं है, इसीलिए इसको फिक्स डिस्प्लेसमेंट नहीं कहते हैं, उसको वेरिएबल डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। उसी प्रकार हो गया रेसिप्रोकेटिंग पंप। रेसिप्रोकेटिंग में 2 प्रकार होता है, एक एक्सियल पिस्टन होता है, एक रेडियल पिस्टन होता है। तो मैं और एक बार बोलना चाह रहा हूं, रेडियल पिस्टन पंप और एक्सियल पिस्टन किसको कहते हैं? जो पिस्टन का अरेंजमेंट उसको इंजन का सीधा सीधा होता है, उसको अपन एक्सियल पिस्टन पंप बोलते हैं। और जो पंप का पिस्टन सीधा नहीं होता है, आपका घड़ी का कांटा जैसा 12/6 का होता है, वो अपन देखते हैं कितना, उसको रेडियल पिस्टन पंप बोलते हैं। अगर एक्सियल पिस्टन पंप 2 प्रकार होता है, एक इनलाइन पिस्टन पंप, एक बेंड एक्सिस पिस्टन पंप। मैं आप ये बताना चाहूंगा ये कहां लगा रहता है। जैसे आपने जितना भी कॉम्पैक्टर है, वो कॉम्पैक्टर हो, सॉइल कॉम्पैक्टर हो, टेंडर कॉम्पैक्टर हो, उसमें मेन जो पंप है हाइड्रोलिक पंप या वाइब्रेशन पंप, उसमें अपने इनलाइन पंप लगा रहता है। और बैंड एक्सेस पंप जो लगा रहता है वो कहां लगा रहता है, जो सॉइल कॉम्पैक्टर रहता है रेयर एक्सेल में लगा रहता है, बैंड एक्सेस मोटर, बैंड एक्सेस पंप लगा रहता है। अभी अपन रेडियल पिस्टन पंप जो है, रेडियल पिस्टन भी 2 प्रकार होता है, एक स्टेशनरी सिलेंडर ब्लॉक, जो ब्लॉक घूमता नहीं है, उसका सिर्फ हाउजिंग घूमता है, उसको अपन स्टैंडर्ड सिलेंडर ब्लॉक कहते हैं। और आपका एक रोटेटिंग सिलेंडर ब्लॉक होता है, जो सिलेंडर रोटेट करेगा, उसको अपन सिलेंडर रोटेट कहते हैं। तो अपन कुल मिला के एक पंप का छोटा डिस्क्रिप्शन दिया है। मैं जा रहा हूं जल्दी से ही आपको एक वीडियो बनाने के लिए, जो उसमें पूरा डिटेल्स रहेगा, बोर्ड का साथ रहेगा, आपका पंप इक्विपमेंट का साथ रहेगा, उसका पंप का डिस्क्रिप्शन रहेगा अच्छा से। तो अभी ये लॉकडाउन का दौरान मैं कुछ शॉप्स भी नहीं खुल पाया, तो इसी की वजह से अपन नहीं कर पाया।